भाई सभी को देखो भी आज की अपनी क्लास है हरियाणा जीके की, जिसमें हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे अभी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी और अम्बाड़ा हरियाणा से हुई थी। दिन कौन सा मुहूर्त किया गया था? 31 मई का दिन जो है तय किया गया था, लेकिन चर्बी वाले कारतूस चलवाने की वजह से मंगल पांडे ने इसी शुरुआत कर दी थी। भाई शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 क्रांति की सूचना अंग्रेजों को श्याम सिंह ने दी थी। किसने दी थी? जो ये भारतीय गद्दार थे उनकी वजह से ये असफल हुई थी। श्याम सिंह ने इसकी सूचना दे दी थी अंग्रेजों को। इस क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1843 में अम्बाड़ा कैंट बना था। तो अम्बाड़ा कैंट कब बना था? 1843 में बना था। हरियाणा जी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्बाड़ा कैंट कब बना? इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल, चपाती और रोटी। ठीक है, क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल, चपाती और रोटी था। इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। भाई कौन था पहला क्रांतिकारी? मंगल पांडे था। इस क्रांति में जो शहीद हुआ था बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी इसको। तो राजा नाहर सिंह था, उसको फांसी कहा दी गई थी। वही चांदनी चौक पे दी गई थी, जिसको बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था। झज्जर का नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति का अब्दुल रहमान खान ने किया था। भाई पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया। आ जाते हैं क्वेश्चन। 1857 क्रांति का नेतृत्व झज्जर में किसने किया? अब्दुल रहमान खान ने किया। पटौदी का अकबर अली ने किया। पानीपत का इमाम अली कलंदर ने किया। इमाम अली कलंदर ने किया। हिसार का मोहम्मद आजम ने किया। भाई नेक्स्ट देखो, रोहतक का नेतृत्व बिसारत खान ने किया। रोहतक का बिसारत खान ने। हंसी का लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया। रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया। मेवात का सदरुद्दीन मेवाती ने किया। बहादुरगढ़ का बहादुर जंग ने किया। रेवाड़ी का रावतुल्ला राम ने किया। और अंत में उन्हें अफगानिस्तान जाना पड़ा था। भाई अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है उनकी। नसीबपुर का नेतृत्व गोपाल सिंह नारनौल में किया। नसीबपुर का नेतृत्व गोपाल सिंह ने किया नारनौल में। श्याम सिंह ने जो है अम्बाड़ा छावनी की सभी गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को दे दी थी। कौन था गद्दार? श्याम सिंह था भाई, जिसने सूचना दी थी इसकी 1857 की क्रांति की। जींद और तावड़ू में अंग्रेजों का साथ दिया। भाई जींद रियासत और तावड़ू रियासत ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। आज़ाद हिंद फौज के 60,000 भारतीय सैनिकों में से 2715 जो है क्या थे? हरियाणा के थे। भाई 2700 जो आज़ाद हिंद फौज के 60,000 भारतीय सैनिक थे, उसमें से हरियाणा कितने थे? 2715 थे, जिनमें से 346 वीर गति को प्राप्त हो गए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में हरियाणा के 516 व्यक्तियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह गिरफ्तारी दी थी 1940 में 516 व्यक्तियों ने। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भाई लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? लाला लाजपत राय। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई को होती है। अम्बाड़ा की 60वीं देसी पलटन ने बगावत की थी। भाई अम्बाड़ा छावनी में ही 5वीं पलटन ने विद्रोह किया। 13 मई 1857 को दिल्ली से 300 अंग्रेज सैनिक गुरुग्राम पर आक्रमण करने के लिए आए। इन सैनिकों का नेतृत्व जो है विलियम फोर्ड कर रहा था। दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर बिजवासन गांव में विलियम फोर्ड की भिड़ंत क्रांतिकारियों से हुई, उनमें असफल रहा। विलियम फोर्ड जो है गुरुग्राम छोड़कर मथुरा बुंडसी पलवल होते हुए भाग गया। भाई जेरोडेन के नेतृत्व में जून में एक विशाल सेना। आगे देखो, जितने क्वेश्चन आएंगे उनसे पहले बुक की जो PDF है भाई वो कवर करवाएंगे आपको, ताकि क्या है आगे जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम आसानी से रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन देखते ही में क्या आना चाहिए? हाँ, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर एक रात मेजरडन पर घातक किंतु असफल आक्रमण होता है। रोहतक में 1857 क्रांति की शुरुआत जो है मुसलमान रांगड़ों ने की थी। किसने की थी? मुसलमान रांगड़ों ने की थी रोहतक में। अंग्रेजों ने रोहतक का विद्रोह दबाने के लिए लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दस्ता रोहतक भेजा था। किसके नेतृत्व में? हडसन के नेतृत्व में। खरखोदा में सूबेदार बिसारत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन। खरखोदा में किसने किया था? सूबेदार बिसारत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ। हिसार में क्रांति की शुरुआत हिसार सीता सिरसा में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने की। भट्टू हिसार में भट्टू क्रांतिकारियों को शांत करने के लिए अंग्रेजों की एक बड़ी सेना फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वॉन कोटलैंड के नेतृत्व में भेजी गई। वॉन कोटलैंड 1857 को अपनी सेना लेकर हिसार पहुंचा था। अभी रानिया में जो है
नवाब नूर मोहम्मद खान ने जो है 17 जून 1857 को उमदा नामक गांव में अंग्रेजी सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन असफल रहा। नूर मोहम्मद खान को पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। चतरावन गांव पर अंग्रेजी सेना ने हमला किया, लॉर्ड और उसके सारे कत्ल कर दिए भाई। फिर याद पानीपत आ गया भाई। पानीपत में मुठभेड़ हुई, कौन से नती जनरल एनसन मारा गया यहाँ पर। पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया हुई। क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का क्या है, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, एक सेकंड भाई, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी सेना का विरोध किया था, परंतु कई कारण ऐसे थे जिसका क्रांति असफल रही। अच्छे नेताओं का अभाव था, सैनिक रूप से निर्बलता थी, संगठन का अभाव था। ठीक है, अच्छे नेताओं का अभाव था, सैनिक रूप से निर्बल थे, संगठन का अभाव। जींद, नब और पटियाला रियासतों ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। कप्तान पियर्सन ने अंग्रेजी सेना की सहायता से किसान के मंगल गांव में विद्रोह किया भाई। एक सेकंड भाई, नेक्स्ट करते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट होंगे वही करवाऊंगा भाई इसमें, बाकी तो पीडीएफ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो, शावर्स ने 13 अक्टूबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खां पर आक्रमण किया भाई। अब्दुर्रहमान को छुचकवास नामक स्थान पर बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। तो 13 अक्टूबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान का छुचकवास झज्जर में है भाई, दादरी के पास में पड़ती है। कर्नल जेरोड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना नारनौल पर आक्रमण करती है, जिसमें क्रांतिकारियों के कमांडर राम किशन सिंह की वीरगति कर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड राव तुलाराम का संबंध है किससे? राव तुलाराम कहाँ से थे भाई? नारनौल से थे, महेंद्रगढ़ से, रोहतक से, रेवाड़ी से। बताओ भाई, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से था? रेवाड़ी से था। तो राव तुलाराम कहाँ का? रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम भी है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है भाई? अम्बाड़ा से होता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है अम्बाड़ा से होता है, हरियाणा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा के किस हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया भाई? ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में? तो पंजाब, बंगाल, मद्रास या बम्बई। किसके रूप में भाई? पंजाब के हिस्से के रूप में। 1857 का पहला विद्रोह हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था भाई? था उनका पहला विद्रोह हरियाणा के अम्बाड़ा में हुआ था। कहा था? हरियाणा के अम्बाड़ा में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखो, 1857 क्रांति में हरियाणा के सबसे बड़े हीरो कौन थे? 1857 क्रांति के हरियाणा के सबसे बड़े हीरो राजा नारसिंह था, राव तुलाराम था, शाहजहां कौन था? बताओ भी। राव तुलाराम था। कौन था? राव तुलाराम। रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम भी है। 1857 क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहिरवाल क्षेत्र नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था भाई? 1857 क्रांति के दौरान राव तुलाराम को अहिरवाल क्षेत्र जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था? शाहजदा मोहम्मद आजिम, बहादुर शाह जफर, फर्रुख शेर, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किया गया था राव तुलाराम को। नेक्स्ट देखो, 1857 क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा में सबसे पहले जनता दरबार किसने लगाया? कहाँ लगाया? अम्बाड़ा में, रोहतक में, गुरुग्राम में या हिसार में? तो कहाँ लगाया भाई? 1857 की क्रांति के बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अम्बाड़ा में जो है सबसे पहले जनता दरबार लगाया गया। प्रदेश में डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से शुरू होगी? अम्बाड़ा, गुरुग्राम, रोहतक या हिसार। डाक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से शुरू होगी भी? अम्बाड़ा से जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। और अम्बाड़ा कैंट कब बनाया गया था भाई? 1843 में अम्बाड़ा कैंट बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, फरवरी 1858 में निम्न में से किसके द्वारा हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया भाई? मुगलों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन या उपयुक्त सभी? 9th का बताओ भी, क्या रहेगा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। फरवरी 1858 में निम्न में से किसके द्वारा जो हरियाणा को पंजाब के अधीन किया गया? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। हरियाणा पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ? 1800 सर्वप्रथम अधिकार कब हुआ भाई? 1803 में या 1809-10 में? तो पूर्णतः अधिकार हो गया था। 1809-10 में तो पूर्णतः अधिकार हो गया था। 1803 में सर्वप्रथम अधिकार हुआ था भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा पर अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार कब हुआ? तो 1809-10 में, सर्वप्रथम 1803 में हुआ था। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों का विरोध किया था भाई? मोहम्मद तुगलक, बलबन, अहमद अली या दलील खान? किसने किया भाई? अहमद अली ने। किसने किया? अहमद अली ने किया भाई। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, आंसर छिपा लेता हूँ भाई, रिप्लाई करना मेरे साथ। भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष कब हुआ? सिपाही विद्रोह वर्ष 1857 को। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान सबसे ज़्यादा रहा भाई? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, उपरोक्त सभी। तो किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? उपरोक्त सभी का जो है सबसे ज़्यादा योगदान रहा उपरोक्त सभी का। 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर जो है अंग्रेजों के खिलाफ किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी भाई? 24 मई 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ एडमलोच, हडसन, सैयद मोहम्मद आजम या तफजुल हुसैन? तो तफजुल हुसैन के खिलाफ नेतृत्व में भेजी थी। रोहतक में क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को? तो रोहतक में किसने थे? हडसन ने। रोहतक में जो है हडसन अधिकारी थे। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां, देखो भाई स्ट्रेटेजी में आया किसने? 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां का संबंध कहाँ से था? फर्रुखनगर से था, बहादुरगढ़ से था, झज्जर से था या यमुनानगर से था? बताओ भाई काउंट करके कहाँ से था? तो इनका संबंध कहाँ से था भाई? झज्जर से था। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां का संबंध कहाँ से था? बहादुरगढ़ से था या झज्जर से था या फर्रुखनगर से था? तो कहाँ से था? अब्दुल रहमान खां का संबंध झज्जर से था। ठीक है, ध्यान रखना भाई, अब्दुल रहमान खां याद रखने ये। तो अब्दुल रहमान खां का संबंध जो है कहाँ से था? झज्जर से था। हरियाणा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग दिया? तावड़ू और जींद। जींद रियासत ने दिया भाई बहुमूल्य। 17 का क्वेश्चन क्या रहेगा? डी ऑप्शन। तावड़ू, तवारू ये वो नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से महान योद्धाओं में से कौन से सिपाही विद्रोह मेरठ का नायब कोतवाल था? मेरठ का नायक कोतवाल कौन था भाई? हरियाणा का अब्दुल समद राय कृष्ण गोपाल, विक्रम सिंह, रामेश्वर दयाल। कौन था भाई? राय कृष्ण गोपाल जो है ये मेरठ का नायब कोतवाल था 1857 क्रांति के समय हरियाणा का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? किसने किया भाई? बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में राजा नाहर सिंह ने, जिसको चांदनी चौक पर फांसी पर लटकाया गया था भाई। नेक्स्ट देखो, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के अम्बाड़ा में हुआ था भाई। सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरियाणा के अम्बाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर छिपा लेते हैं भाई। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का रोहतक नेतृत्व किसने किया? नवाब अब्दुल रहमान खां, राजा नाहर सिंह, हसन अली खां, बिसारत खां। किसने किया था रोहतक का नेतृत्व? बिसारत खां ने किया था। किसने किया था रोहतक का? बिसारत खां ने। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का किया था, अब्दुल रहमान खां ने झज्जर का किया था। नेक्स्ट देखो, राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? राव तुलाराम एमपीएसडब्ल्यू में हुआ भी किसके लिए जाने जाते हैं? 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता थे, कवि थे, थिएटर कलाकार, राज्यपाल। तो महत्वपूर्ण नेता थे भाई 1857 क्रांति के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिसारत खान ने किया। किसने किया रोहतक का नेतृत्व भाई? बिसारत खान ने भी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है, किसी बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब से उसका विलय कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद जो है हरियाणा को पंजाब में मिला दिया भाई। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया? अंग्रेजों का समर्थन जींद ने किया भाई। किसने किया? जींद ने। 25 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नवाब अली गुलाम खान, ये आए हुए क्वेश्चन है अभी सारे। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया भाई? गुलाम खान ने पानीपत, बहादुरगढ़। पानीपत का तो मोहम्मद अली कलंदर ने किया था भाई। हिसार, बहादुरगढ़ का बहादुर जंग ने किया। फर्रुखनगर और हिसार ये दो बच गए भाई। तो 26 का बताओ भाई, काउंट करके क्या रहेगा? फर्रुखनगर का किया था भाई गुलाम अली खान ने। किसका किया? फर्रुखनगर का। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मेरठ, अमृतसर, लाहौर या आगरा? बताओ भाई काउंट करके, कहाँ था? आगरा में था भाई।
ठीक है। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय आगरा में था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुआ? विल्डी में आया क्वेश्चन अभी, अम्बाड़ा में हुआ था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभ केस राजन ने बलिदान दिया, नाहर सिंह ने। किसने बलिदान दिया भाई? अच्छा, सिकल रक में आया क्वेश्चन भाई, नाहर सिंह ने। राणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? श्री राम शर्मा है या निकराम शर्मा है या छोटराम शर्मा है? बताओ भाई कमेंट करके कौन है। तो श्री राम शर्मा जो है साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक, जो हरियाणा तिलक हर सप्ताह में एक बार निकलती थी हरियाणा तिलक, उस पत्रिका का संपादक कौन है? श्री राम शर्मा। नेक्स्ट देखो, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं भाई सारे करवाएंगे, तो डेली वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भेजें ताकि उनको भी जो आए हुए क्वेश्चन है वो रिवाइज हो सके भी। 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? कुशल नेतृत्व की कमी, सही ठीक था। सैन्य उपकरण का अभाव भी था, कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र भी थे, उपयुक्त सभी होगा भाई, सरकारी ऑप्शन डी। 1857 क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? 1857 क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा भाई? कैथल, रोहतक, सभी का योगदान रहा था भाई। 1857 क्रांति में इन सभी का योगदान रहा था। नेक्स्ट देखो, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? झज्जर के नवाब को अब्दुल रहमान खां को जाना जाता है। तो झज्जर के नवाब के रूप में किसको जाना जाता है? अब्दुल रहमान खां को जाना जाता है। 1857 क्रांति में हरियाणा के वीरों का पराजय का क्या कारण था? नेतृत्व का नहीं मिलना, शस्त्र नहीं मिलना, रियासतों का सहयोग न देना, उपयुक्त सभी, सरकारी ऑप्शन डी भाई। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा के नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ। बल्लभगढ़ का नाहर सिंह था भाई। कौन सा? नाहर सिंह, जिसको चांदनी, दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी भाई नाहर सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। कौन था? राजा नाहर सिंह था। 1857 क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शस्त्र, उपरोक्त सभी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया भी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम महाराजा मनिंद्रा, नरेंद्र, रंजीत, इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम पर रखा गया भी? उक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है भी। नेक्स्ट देखो, रेवाड़ी का राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था। कौन था? राव तुलाराम था। कौन था भाई? राव तुलाराम। हरियाणा में 1857 क्रांति में अंतिम लड़ाई किस स्थान पर लड़ी गई थी भाई? अम्बाड़ा में लड़ी गई थी या बिजवासन में लड़ी गई थी? रेवाड़ी या नसीबपुर? अंतिम लड़ाई शुरुआत तो अम्बाड़ा से होती है लेकिन अंतिम लड़ाई नारनौल के नसीबपुर में होती है भाई। क्या होती है? नारनौल के नसीबपुर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सारे टू जेड आए हुए क्वेश्चन है। रोहतक में 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? म्यो ने, गुर्जरों, रांगड़ों ने। तो किसने निभाई भाई? रोहतक में रांगड़ों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अम्बाड़ा में ब्रिटिश छावनी कब? 1843 में जो है ब्रिटिश छावनी की शुरुआत होती है अम्बाड़ा में। नेक्स्ट देखो, 1857 क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था भाई? 1857 क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने, मंसूर अली ने, राजा करण सिंह ने या मंगल पांडे ने? तो किसने किया था भाई? 1857 की क्रांति के समय पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया। किसने किया? अकबर अली ने। 1857 क्रांति के समय गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर कौन था भाई? एडम लोच, विलियम फोर्ड या जॉन वेडरबन? कौन था भाई? कहाँ का? गुरुग्राम जिले का। तो विलियम फोर्ड था। विलियम फोर्ड जो है गुरुग्राम जिले का डिप्टी कलेक्टर था। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के दौरान अकबर अली ने किया। किसने किया भाई? अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हरियाणा के किस स्थान पर 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था भाई? अम्बाड़ा कैंट से। कहाँ से शुरू हुआ था? अम्बाड़ा कैंट से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान, तफजल हुसैन ने कहाँ का नेतृत्व किया था भाई? अम्बाड़ा, जींद, गुरुग्राम, रोहतक। कहाँ का किया था? रोहतक का। विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान से कहाँ पर केंद्रित था? रोहतक से। रोहतक का नेतृत्व किसने किया था?
बेसारत खां ने। किसने राव तुलाराम के साथ और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया? राजा नाहर सिंह ने, राव किशन गोपाल ने, किसने किया भाई? राव किशन गोपाल ने जो है पुनर्जीवित किया था राव तुलाराम के साथ मिलकर। आर्य समाज किस वर्ष स्थापित किया गया? 1875 में या 70 में? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता भी? 1857 की क्रांति के कारण जाना जाता है। किसके कारण जाना जाता है? 1857 की क्रांति का लास्ट अंतिम जो है रूप वही दिया गया था। यह भाई हरियाणा से प्राप्त अवशेष, हरियाणा से कौन से अवशेष प्राप्त हुए भाई? देखो अभी रोहतक से क्या क्या प्राप्त हुए हमें? रोहतक से जो है हमें क्या क्या मिले हैं भाई? गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, कुणाल शैली का द्वार स्तंभ, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं बामणवास रोहतक से। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? बामणवास रोहतक से मिले भी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली हैं। खाकराकोट रोहतक में सिक्के डालने के सांचे मिले हैं। योद्धकालीन इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। स्थलबोर रोहतक से बलराम जी की मूर्ति मिली है। मिताथल भिवानी से सोने तांबे के सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं भिवानी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष रामायण श्लोक नचारखेड़ा से जींद, अयोध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद से, भिवानी से महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियां भी मिली हैं भाई। फतेहाबाद कुणाल से क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता है भाई कुणाल। अवशेष राजा के मुकुट मिले हैं, तांबे की चूड़ियां मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे, चपटे कुल्हाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं भाई। नेक्स्ट देखो पलवल से क्या मिले हैं हमें? यक्ष की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? पलवल से। जैन मूर्तियां हांसी से मिली हैं। कुणिंदकालीन सिक्के जगाधरी नगर से मिले हैं कुणिंदकालीन सिक्के। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। शुंगकालीन फलक शुद्ध जगाधरी से मिले हैं। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार फतेहाबाद से मिले हैं। ठीक है। टकसाल कहाँ से मिली हैं? अग्रोहा और बरवाड़ा से टकसाल मिली हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्तियां अग्रोहा हिसार से मिले हैं। संगीत के 7 स्वरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति पेवा कुरुक्षेत्र से मिली। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति पेवा कुरुक्षेत्र से मिली है। शेषैया प्रलट विष्णु भगवान की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो हरियाणा से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा से कौन से अभिलेख प्राप्त हुए भाई? हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों से पुराने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिले हैं। आज उन पर चर्चा करते हैं। अब तक लगभग ऐतिहासिक में 3 दर्जन से अधिक अभिलेख मिले हैं, जिनमें प्राचीन अभिलेख टोपरा जो पहले अम्बाड़ा में था लेकिन वर्तमान में यमुनानगर। टोपरा अभिलेख पहले अम्बाड़ा में था लेकिन अभी कहाँ पर है? यमुनानगर में। सीधा टोपरा स्तंभ जो है अशोक के समकालीन है और इस पर सम्राट अशोक के 272 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक के 7 अभिलेख अंकित हैं। जो टोपरा स्तंभ अभिलेख है अशोककालीन, कितने अभिलेख अंकित हैं? 7 अभिलेख अंकित हैं इसके ऊपर, जिसकी भाषा कौन सी है? ब्राह्मी संस्कृति है। टोपरा स्तंभ पर विग्रह राज चतुर्थ के 3 अभिलेख हैं और इनसे पता चलता है कि विग्रह राज चतुर्थ ने मलेच्छों को पराजित किया था। इन लखों का लक्ष्य नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। टोपरा का अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से निकलकर दिल्ली में खुदवा दिया था भाई। महाभारत के नकुल दिग्विजय में भी रोहतक वर्णन है। तो रोहतक वर्णन किस में है? महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के कौन से शहर का वर्णन है? रोहतक का वर्णन है भाई। तो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जगाधरी के पास सुध नामक स्थान से मिले हैं। तो जो 12 खड़ी में लिखित अभिलेख जो है कहाँ पर मिले हैं? जगाधरी के पास सुध नामक गाँव से मिले हैं। 2 शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। हिसार के गुजरी महल में भी 1 स्तंभ और 8 अभिलेख हैं। हिसार का जो गुजरी महल है उसमें भी 1 स्तंभ और अभिलेख कितने हैं? 8। और इसमें कितने हैं? अशोक के 1 अभिलेख 7 है। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है भाई। कहाँ से मिला है? एक अभिलेख लाओस देश से मिला है। राजा देवक ने कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया है भाई इसमें। आगे देखो सिरसा से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ पशुपति संप्रदाय भी था भाई। सिरसा से जो प्राप्त अभिलेख है उससे पता चलता है कि पशुपति संप्रदाय भी था। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में 7 स्वरों का अंकन है। जो अग्रोहा से अभिलेख मिले हैं उसमें संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरियाणा में हांसी से। खरोष्ट लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से किस लिपि में मिला है भी? खरोष्ट लिपि में लिखा हुआ। लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली था भी।
9वीं सदी में रचित राजा मीर भोज का अभिलेख, तो कौन सी सदी में? 9वीं सदी में रचित किताबी राजा मीर भोज का अभिलेख पेवा से मिला है, जो कि घोड़ों को व्यापारिक केंद्र था। राजा मीर भोज किसमें? घोड़ों को व्यापारिक केंद्र कौन था भाई? कहाँ था? पेवा। पेवा के राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी में मिला है। पेवा के राजा महेंद्रपाल का शिलालेख कब मिला है? 905 ईस्वी का मिला, जिसमें मंदिरों का निर्माण की चर्चा की गई है। वामन पुराण में हरियाणा के में प्रवाहित होने वाली नदियों तथा वन क्षेत्रों का वर्णन है। तो वामन पुराण में किसका वर्णन है? हरियाणा के प्रवाहित होने वाली नदियों और वन क्षेत्रों का वर्णन है। पेवा हरियाणा, पेवा को जो है हरियाणा का गया कहा जाता है। पेवा जो है वो हरियाणा का गया है, और गया कहाँ पर है? बिहार में। कपाल मोचन यमुनानगर में है भाई। अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यमुनानगर के कपाल मोचन से जो है अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। करनाल से प्राप्त अभिलेख जो है खरोष्ट लिपि में लिखे हुए हैं और तालाब के निर्माण से संबंधित है। झांसी से पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मोहनबाड़ी रोहतक रेवाड़ी से 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मिले हैं, जो वैष्णव मंदिर का दर्शाते हैं। तोसाम भिवानी से 3री व 4थी शताब्दी के 2 अभिलेख मिले हैं। कहाँ से भाई? तोसाम से। क्वेश्चन देखते हैं भी इसके रिलेटेड। रोहतक से कौन से अवशेष प्राप्त हुए भाई? रोहतक से जो है कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सिक्के, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, कुणाल शैली का द्वार। तो ये सभी जो है सरकारी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रह जाएगा, सरकारी ऑप्शन डी। खोखराकोट रोहतक से प्राप्त अवशेष कौन कौन से? सिक्के डालने के साथ अयोध्याकालीन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के। खोखराकोट रोहतक से ये सभी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सारे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है? बलराम जी की मूर्ति, बलराम जी का मंदिर तो बनचारी गांव पलवल में है। मूर्ति कहाँ से मिली है? स्थल बोर रोहतक से मिली है भाई। कहाँ से मिली है? स्थल बोर रोहतक से। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से मिली है भाई? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां रोहतक, जींद, पलवल या सोनीपत। कहाँ से मिली है? फिजलपुर, सोनीपत से या पलवल से। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां पलवल से मिली है भाई। नेक्स्ट देखो, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत। जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं वो सोनीपत से मिली हैं भाई। सुगकालीन फलक कहाँ से मिले हैं? सुगकालीन फलक कहाँ से मिले हैं भाई? सुग है तो नाम शुद्ध से, 6 का शुद्ध से। नेक्स्ट देखो, जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जैन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? हांसी, शुद्ध, महम या चरखी दादरी। तो जैन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं भाई? हांसी से मिली है जैन मूर्तियां। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार और फतेहाबाद दोनों से प्राप्त हुए भाई। नेक्स्ट देखो, संगीत के साथ स्वरों का अवशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कहाँ से मिले है? अग्रोहा से मिले है भाई। कहाँ से मिले है? अग्रोहा से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति के अवशेष अग्रोहा, रोहतक, पानीपत या जींद। बताओ भी कमेंट करके कहाँ से मिले हैं? तो अग्रोहा से मिले हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्तियों के अवशेष अग्रोहा से मिले। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष, एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? शुद्ध, पेवा, अग्रोहा, कुणाल। कहाँ से मिले हैं भाई? पेवा से। कहाँ से मिले हैं? एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति के अवशेष पेवा से मिले हैं। शुद्ध से क्या मिला है भाई? शुद्ध से, शुद्ध यमुनानगर में क्या मिला बताओ कमेंट करके। अग्रोहा से, अग्रोहा से क्या मिला है? अग्रोहा से संगीत के स्वर। कुणाल, फतेहाबाद, चांदी के मुकुट मिले। शेष या प्रलेट भगवान विष्णु की मूर्ति, ये फिजलपुर सोनीपत से मिली है भाई। अगर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां पलवल से, शेष या प्रलेट भगवान शिव की मूर्ति ये फिजलपुर सोनीपत से। नेक्स्ट देखो, मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई भाई? मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? दौलतपुर, कुणाल, पेवा, अग्रोहा। क्या रहेगा भाई? 13 का ए आंसर, दौलतपुर से। जो मिट्टी की मोहरें हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दौलतपुर से। सिक्के डालने के सच्चे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्थल बोर, मिताथल, सूद या खोखराकोट। तो कहाँ से मिले हैं भाई? खोखराकोट, रोहतक से जो है सिक्के डालने के सच्चे मिले हैं। मिताथल से प्राप्त अवशेष कौन से थे? मिताथल से प्राप्त अवशेष समुद्रकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के, ए और बी दोनों रहेंगे भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, रामायण श्लोका क्रांति, रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष कहाँ से मिले? नचार, खेड़ा, शुद्ध, कुणाल या पेवा। तो रामायण श्लोका क्रांति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नचार खेड़ा से मिले हैं। योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
योध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद से प्राप्त हुई हैं। कुणिंदकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणिंदकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए भाई? जगाधरी और करनाल दोनों जगह से। तो जगाधरी और करनाल दोनों जगह से प्राप्त रहने किस स्थान से कुषाण वंश लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? आया किसने भाई कई बार ये रहना के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 सोनीपत, पानीपत, मेवात या झज्जर कहाँ से मिले भाई? 19th का सोनीपत से। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? सोनीपत से। खोखराकोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से खोखराकोट रोहतक में। खोखराकोट कहाँ पर? रोहतक में है। टकसाल मिले वहाँ पर। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? मौर्य काल के करनाल, सनीला, अग्रोहा। तो मौर्य काल के कहाँ पर पाए गए हैं भाई? 21 का अग्रोहा से। हरियाणा के अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है किसके द्वारा होता है? टोपरा अभिलेख के। तो टोपरा अभिलेख जो है पहले अम्बाड़ा में था, अभी यमुनानगर में है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? बट्टू से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बट्टू से। 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह। विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? विग्रहराज फोर्थ के टोपरा स्तंभ में भी, जो अशोक का टोपरा स्तंभ है। कहाँ पर है? अभी यमुनानगर में है अशोक का टोपरा स्तंभ। अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अभी अम्बाड़ा में स्थापित किया गया था मूल रूप से। मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? अम्बाड़ा में, अभी यमुनानगर में है। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ खालिस्तान के अभिलेखों में पाया जाता है। हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ जो है कहाँ के अभिलेखों में पाया जाता है? रूपनगर, रेवाड़ी, चाहमण या हरियाला। चाहमण में किसमें पाया जाता है भाई? चाहमण अभिलेखों में पाया जाता है। में से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 15, 23, 37। तो 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं हरियाणा से। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 37। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की 1975 में कहाँ की गई देवी? चंडीगढ़, पंचकुला, मणिमाजरा, गुरुग्राम। कहाँ की गई भाई? पंचकुला में जो है राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई भाई, पंचकुला में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने पास, किस अभिलेखागार, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है? किस अभिलेख के अनुसार? पालम, बावड़ी, चाहमण अभिलेख, दिल्ली शिवालिक या उपयुक्त सभी? तो बताओ भी कमेंट करके किससे उपयुक्त सरकारी ऑप्शन डी, सभी। 1327 में प्राप्त किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया भाई? तोमर शिलालेख, चाहमण अभिलेख, अरुणोराज अभिलेख या उपयुक्त सभी? तो तोमर शिलालेख के अनुसार। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा। तो कौन सा भी? टोपरा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा जो है कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? किस अभिलेख से? टोपरा या पेवा अभिलेख से? तो अभी कमेंट करके किससे भी? टोपरा अभिलेख से पता चलता है कि ये मौर्य साम्राज्य का भाग था। हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला है? पहला तो हो गया टोपरा, दूसरा शुद्ध तोसामा या पेवा से। कहाँ से मिला है? दूसरा शुद्ध से मिला है। पहला टोपरा और दूसरा शुद्ध से। किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़ी की लिखाई भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सबसे पुराना नमूना है? तो 12 खड़ी की सबसे पुरानी कहाँ पर है भाई? शुद्ध से मिले। 12 खड़ी के अभिलेख मिले हमें शुद्ध से। अशोक का टोपरा मिला हमें अभी फिलहाल यमुनानगर, बेसिकली शुरू में कहाँ था? अम्बाड़ा में। किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर में सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? हिसार, तोसाम, सोनीपत या सिरसा? किस में कही गई है भाई? तोसाम के अभिलेख में। तोसाम के अभिलेख में सरोवरों के निर्माण की बात की गई है। किस अभिलेख से पता चलता है कि हिसार प्राचीन एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था? अग्रोहा, गुजरी महल या बिजोलिया? बताओ भाई कमेंट करके। 36 का क्या रहेगा? सी, गुजरी महल के अभिलेख से पता चलता है। पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख जिनसे पता चलता है कि पिंजौर को पंचप्रम कहा जाता है, किसके द्वारा खोजा गया भाई? पिंजौर को किसके द्वारा खोजा गया? जेडी कनिंगम के द्वारा। किसके द्वारा? जेडी कनिंगम के द्वारा खोजा गया। किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धाओं की राजधानी रोहतक थी? किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धाओं की राजधानी रोहतक थी भाई? मोहनबाड़ी, नचारखेड़ा, सिया, अग्रोहा? किस अभिलेख से पता चलता है? अग्रोहा अभिलेख से पता चलता है।
किस अभिलेख में योद्धाओं की प्रशासनिक व्यवस्था समझने में सहायता मिलती है? किस अभिलेख को से योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में अग्रवा, मोहन बाड़ी, हांसी, नचारखेड़ा? बताओ भाई कमेंट करके क्या रहेगा इसका ऑप्शन है अग्रवा अभिलेख से पता चलता है भाई। किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का पता चलता है? किस स्थान से? तो सोनीपत से। सोनीपत से जो है हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का पता चलता है। प्रत्यार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ? प्रत्यार राजा भोज के काल का अभिलेख जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ अभी? पेवा और सिरसा दोनों से। पेवा और सिरसा जो है दोनों से पता चलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? सिरसा से। निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है भाई? सिरसा अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट देखो, किस अभिलेख में तोमर शासक महेंद्र पाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है? तोमर शासक महेंद्र पाल को हरियाणा का शासक पेवा, सिरसा, तोसाम या सुध किस अभिलेख में दर्शाया गया भाई? पेवा अभिलेख में दर्शाया गया है महेंद्र पाल को। इनसे किस स्थान से प्राप्त टैबलेट ईंट पर संगीत के 7 सुर मिले हैं भाई? कहाँ से मिले हैं? अग्रवा से मिले हैं, ए ऑप्शन। निम्न में से किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है? किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है भाई? बताओ कमेंट करके। लाओस, इंदचिन इसमें दी गई है भाई। कौन सा अभिलेख खरोष्ट लिपि में लिखा गया है? खरोष्ट लिपि में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? तो कर्नाल का अभिलेख लिखा गया है भाई खरोष्ट लिपि में। किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? रामायण से संबंधित है। किसकी? कपाल मोचन की, नचारखेड़ा की, कर्नाल की, किसकी है भाई? नचारखेड़ा की जो है विषय वस्तु रामायण से संबंधित है। किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? हरियाणा की राजधानी जो है दिल्ली को किस में दर्शाया गया है भाई? लाडनू अभिलेख में दर्शाया गया है। किसमें? लाडनू अभिलेख में। कौन सा अभिलेख हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? कौन सा अभिलेख जो है हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है भाई? कौन सा रहेगा? बिजोलिया। किस अभिलेख का संबंध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से है? पृथ्वीराज द्वितीय से किसका है भाई? हांसी का। किसका भी? हांसी का। निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है? किस अभिलेख में जो है हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है भाई? दिल्ली, बावड़ी, रेवाड़ी या पृथ्वीराज द्वितीय? किस में बताया गया है भाई? पल्लम बावड़ी अभिलेख में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई सारे, उनको रिवाइज कर लेना एक बार। 1328 में प्राप्त निम्न में से किसके अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया भाई? मोहम्मद बिन तुगलक, महेंद्र सिंह राजा भोज या हर्षवर्धन? बताओ भाई कमेंट करके किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के। 1328 में प्राप्त निम्न से किसके अभिलेख में? मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख से। निम्न से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हरियाणा का क्षेत्र कहा गया है भाई? किसको? कौन से अभिलेख में भाई? पल्लम बावड़ी अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट देखो, प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख निम्नलिखित में से किससे मिला है जिस पर मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि के शब्द मिलते हैं? किसके शब्द मिलते हैं भाई? पल्लम बावड़ी अभिलेख के। पल्लम बावड़ी अभिलेख का क्वेश्चन हो चुका है। किसके मिलते हैं? बेलौलपुर करनाल के। बेलौलपुर करनाल के। हरियाणा में निम्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए सिक्कों को हम कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? कितनी श्रेणी में बांटते हैं भाई? 5 श्रेणी में बांटते हैं। अगर जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अगर जनपद के सिक्के अग्रवा, बरवाड़ा उपयुक्त सभी से मिले हैं भाई। कुणिंद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुणिंद गणराज्य के सिक्के सुध, जगाधरी, बुढ़िया, करनाल उपयुक्त सभी से मिले हैं। पुष्यभूति के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से मिले हैं? पुष्यभूति के सिक्के हरियाणा में थानेसर, कुरुक्षेत्र, कैथल किसी में से भी नहीं मिले। डी ऑप्शन। तोमर तथा चौहानों के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? तोमर तथा चौहानों के सिक्के जो है कहाँ से मिले हैं? बुढ़िया और जगाधरी दोनों से। ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिली हैं हरियाणा में? किस धर्म से मूर्तियाँ मिली हैं भाई? हिंदू धर्म से रिलेटेड मिले हैं। अस्सीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अस्सीगढ़ का किला कहाँ स्थित है भाई? अस्सी में जो है अस्सीगढ़ का किला स्थित है। ये थे भी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।